everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the weekly current affairs series of social issues. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट्स न्यूज़पेपर्स में आई हैं, कोई भी स्कीम लॉन्च करी है सरकार ने रिगार्डिंग द सोसाइटी मॉड्यूल और सोशल इश्यूज़। तो आज हम लोग कवर करेंगे 5 जून से 11 जून जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही थी रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज़ उनको हम कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि भाई हम लोगों ने कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं या टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं अंडर दिस वीडियो। तो हम लोग करेंगे पहला, चाइना रिलैक्सेस द 2 चाइल्ड पॉलिसी। रिसेंटली अभी चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया है और अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी के साथ सामने आए हैं। उन्होंने बेसिकली 2020 में ही एक सेंसस निकाला था चाइना की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, जिसमें उन लोगों ने ये देखा कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिड रेट से डिक्रीज हो रही है। तो ये एक इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्टीमेटली उनके पास जो पॉपुलेशन है, खास करके जो यंग एज है, उसके पर्सन्स नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चीज़ें चाहिए हैं दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन निकालते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये 2 चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया गया है और 3 चाइल्ड पॉलिसी अब अलाउ कर दी गई है। डिटेल में इसको करेंगे अभी। नेक्स्ट है आपका सेज पोर्टल। सेज पोर्टल इज बेसिकली रिलीज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये बेसिकली पोर्टल है जहां पर जितनी भी एल्डरली की रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग हैं, चाहे कोई असिस्टेड डिवाइसेस हैं या उनको हेयरिंग मशीन्स हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं एक पोर्टल के थ्रू इनको डायरेक्टली मिल जाया करेंगी टू द सीनियर सिटीजन्स। बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स होंगे जो इस सेक्टर में इनोवेशन के थ्रू चीज़ें बना पाएंगे, उनको इस पोर्टल पर अपनी जो चीज़ें हैं बेचने का हक मिलेगा और वहीं से जो डायरेक्टली सीनियर सिटीजन कैन एक्सेस दोज प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली पोर्टल निकाला गया है फॉर दी केयरिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि भाई और कौन कौन से जो इनिशिएटिव हैं सरकार उठाती है फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, या फिर कौन कौन से भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो वो इनिशिएटिव्स करेंगे और उनमें लकूनास की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इंडेक्स रिलीज किया है। दिस इंडेक्स इज रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज, कि भाई हर स्टेट में, हर यूटी में किस तरीके का जो लेवल है एजुकेशन का, क्या वहाँ पर लर्निंग आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं, क्या वहाँ पर गवर्नेंस जो प्रोसेस है पूरे स्कूल एरिया की वो अच्छी हो रही है, क्या वहाँ के बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या सिर्फ स्कूल आ रहे हैं। तो इस बेसिस पर हर स्टेट को एक रैंक दिया जाता है बाय दिस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली यही इंडेक्स हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कौन से जो स्टेट है उसने टॉप किया है, अगर उसने टॉप किया है तो उसने कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी चलाई थी जिसकी वजह से उसका रैंक इम्प्रूव हुआ है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले तो काफ़ी बुरी पोजीशंस में थे लेकिन अब धीरे धीरे बाय द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ अब वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये सारे 3 टॉपिक्स हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, विच इज़ चाइना रिलैक्सेस द 2 चाइल्ड पॉलिसी। पहले चाइना में चलती थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। 1 चाइल्ड पॉलिसी चली है 2016 तक। 2016 से पहले चलती थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद सरकार ने ये देखा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो लोग नहीं मान रहे हैं और ऊपर से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी थी वो भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए 2016 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को ना 2 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है विच इज डिजायर्ड इन नेचर, कि भाई पॉपुलेशन तो इंक्रीज होनी ही चाहिए बट नॉट एट द रैपिड रेट, लेकिन कम भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही सिचुएशंस को मैनेज करना है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। बट स्टिल इवन आफ्टर 5 ईयर्स 2016 से लेकर 2021 तक आते आते भी इस पॉलिसी के बहुत ज़्यादा जो आप कह लो कि रिजल्ट्स हैं सरकार को देखने को नहीं मिले। जो पॉपुलेशन है वो अभी भी इसी रेट से ही डिक्रीज हो रही है। बिकॉज वी नो कि भाई पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो या पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बात हो, दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस, क्योंकि ये लोगों का माइंडसेट बन जाता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि 2 ही बच्चे करने हैं या 1 ही बच्चा करना है। तो उस माइंडसेट को चेंज होने में हल्का सा टाइम लगता है।
तो इसीलिए 5 सालों में इस 2 चाइल्ड पॉलिसी के आने के बावजूद भी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजल्ट सोचे गए थे वो अचीव नहीं हो पाए। एंड दैट इज व्हाई चाइनीज गवर्नमेंट हैज कम विद दी वन अनदर सॉल्यूशन विच इज 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो अब जो जितने भी कपल्स हैं चाइना में, उनको ये अलाउ है कि वो 3 बच्चे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई चाइना ने क्यों ये स्टेप्स उठाए, और जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, वो डिजायरेबल क्यों नहीं है, वाई इट इज़ नॉट अ फिजिबल मेथड एंड वाई इट इज़ अ फिजिबल मेथड। और क्या होगा अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी लग जाएगी, तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी, ऑन द फीमेल एंड ऑन द इंडिविजुअल। ठीक है, चलो अगर हम देखें कि चाइना हैज रिलैक्स्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी एंड अनाउंस्ड दैट इट विल नाउ अलाउ 3 चिल्ड्रन पर कपल। तो ये पॉलिसी बेसिकली है, और ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं कि चाइना में अगर 2 से ज़्यादा बच्चे थे पहले, 2016 के बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी, लेकिन अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो जो तीसरा बच्चा है ही और शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ चाइना। तो जब वो चाइनीज रिकॉर्ड्स में ही नहीं है, तो फिर जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं या फिर हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो उस बच्चे को नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली लोगों को एक तो फोर्स्ड अबॉर्शंस करने के लिए फोर्स किया जा रहा था सरकार के द्वारा कि आप 2 बच्चे ही करेंगे, तीसरा बच्चा अलाउ नहीं है। तो फोर्स्ड अबॉर्शंस की वजह से जो तीसरा बच्चा है उसकी इग्नोरेंस की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इस वजह से सरकार ने ये 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई है। चलो अगर हम देखें कि 2016 से पहले 2 चिल्ड्रन पर कपल पॉलिसी थी, बट स्टिल इट इज नॉट रिजल्टेड इनटू द डिजायर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ चाइना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। अगर हम देखें कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के 3 चाइल्ड पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं टू दी सोसाइटी। अगर हम देखें कि चाइना ने 2020 में इट हैज़ बीन अलाउ दैट एवरी कपल कैन नाउ हैव 3 चिल्ड्रन। अगर हम इसको देखें तो ये क्यों लेकर आई गई है, क्योंकि जो चाइना है उसने 2020 में एक सेंसस रिलीज किया था जिसके अंडर ये पाया गया कि चाइना में जो फर्टिलिटी रेट है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 1.3। 1.3 का मतलब है कि भाई जो 10 कपल्स हैं, 10 कपल्स मतलब आपके 20 इंडिविजुअल्स, दे हैव दी 13 चिल्ड्रन। मतलब 20 इंडिविजुअल्स की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 13 नए इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं। मतलब 7 लोगों की कमी हो रही है, तो रिप्लेस तो वो नहीं कर पा रहे हैं, कमी फेस कर रहे हैं। तो इसी वजह से अगर रिप्लेसमेंट लेवल नहीं अचीव किया जाता है, 2.1 से कम हो जाती है फर्टिलिटी रेट, तो फिर ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि उस कंट्री में यंग पॉपुलेशन खास करके धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जिस वजह से होनी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यंग पॉपुलेशन वो नहीं होगी, तो अल्टीमेटली पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उससे रुक जाती है। तो इसीलिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 1.3 से 2.1 तक लेकर आने के लिए सरकार ने ये 3 चाइल्ड पॉलिसी को अलाउ कर दिया है। 2.1 का मतलब भी आपको पता है कि भाई जो 10 कपल्स हैं दे कैन हैव दी 20 इंडिविजुअल्स, दे हैव दी 21 चिल्ड्रन। तो 20 इंडिविजुअल्स की जगह पर 21 चिल्ड्रन आ गए हैं। मतलब जो ये पॉपुलेशन है उसको आगे आने वाले टाइम में ये 21 चिल्ड्रन रिप्लेस कर देंगे। इट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट लेवल। एक एक्स्ट्रा क्यों है, 2.1 क्यों है, 2.0 क्यों नहीं है? क्योंकि एक चांसेस होते हैं कि भाई या तो वो डिविएंट निकल जाएगा, या फिर वो पैदा होते ही मर जाएगा, या फिर कोई डिजीज उसको लग जाएगी। तो एज अ आप कह लो कि बैकअप ऑप्शन एक एक्स्ट्रा बच्चा जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। तो 2.0 की बजाय 2.1 लिया है हम लोगों ने रिप्लेसमेंट लेवल को। इंडिया में भी यही टारगेट है कि भाई इंडिया में अभी जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज 2.3, और इसको हमें कहाँ तक लेकर आना है, हमें इसे 2.1 तक लेकर आना है। ठीक है, तो हर कंट्री में बेसिकली यही ही चलता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिप्लेसमेंट लेवल। चलो अगर हम देखें कि पॉपुलेशन कम हो जाती है, जैसे चाइना में हम लोगों ने देखा कि भाई एज कंपेयर टू प्रीवियस सेंसस इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? अगर पॉपुलेशन कम हो रही है आपकी धीरे धीरे करके, इसका मतलब आपके पास कंट्री में लेबर शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से
आपकी पूरी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज बीइंग डिक्रीजिंग। और अगर वो डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ रही है इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन और इन द फॉर्म ऑफ ओल्डर एज। तो वो दोनों ही, चिल्ड्रन हो चाहे ओल्डर एज हो, दे आर नॉट एबल टू वर्क। तो वो दैट दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन यंगर एज पॉपुलेशन। तो जब आपके पास काम करने के लोग कम हैं, डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी थोड़ा सा इम्पैक्ट झेलने को मिलता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है, जितने ज़्यादा आपकी कंट्री में ओल्डर पीपल होंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको उनकी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए लेकर आनी पड़ेंगी। तो बेसिकली दे आर बेसिकली ज़्यादा मनी स्पेंड करवा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है, ज़्यादा पैसा आए ना कि ज़्यादा पैसा जाए, है ना। तो इस वजह से सरकार ने सोचा है कि भाई पॉपुलेशन को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना है और यंगर एज पॉपुलेशन को बढ़ाना है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसको कम करना है। क्लियर चीज़ है। चलो, अगर हम देखें कि वन चाइल्ड पॉलिसी, जैसे हम लोगों ने बोला कि पहले चाइना में देयर वाज दी वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन उसके भी ना कई ज़्यादा आप कह लो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ये टॉपिक बेसिकली आपका एक तो चाइना के रिगार्डिंग नहीं है, इसको आपने इंडिया और चाइना दोनों को कंपेयर करके समझना है कि भाई एक तरीके से मॉडल है चाइना हमारे लिए कि भाई इसने बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं लगाई ऑन द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, तो इसकी अल्टीमेटली ये हालत हो रही है धीरे धीरे करके। तो अगर इंडिया भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा ऑन दी पॉपुलेशन तो फिर इंडिया का भी जो सिचुएशन है वो ऐसी ही हो जाएगी आफ्टर सम 50 और 60 ईयर्स। तो आपने कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर भी करेंगे इसको अभी कि इंडिया के लिए क्या ऐसे लेसन्स हैं जो इस चाइनीज़ मॉडल से ये लर्न कर सकता है। तो चाइना का ये जो मॉडल था वन चाइल्ड पॉलिसी, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ बैड आइडिया, और ये इंडिया के लिए भी बैड होएगा। और वो क्यों होएगा? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एनफोर्समेंट इज अनइक्वल, कई सारे जो लोग हैं उन पर रेगुलेशन ज़्यादा है। कई जो ऐसे सिटीजन्स हैं जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तो उनकी चेकिंग के लिए इतने ज़्यादा प्रोविजंस हैं नहीं। तो इसी वजह से कुछ लोगों पर ज़्यादा इन्फोर्समेंट होगी और जो लोग जिनको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं दे आर लिविंग देयर रूटीन लाइफ। तो इस वजह से जो इन्फोर्समेंट है पूरे इंडिया लेवल पर या चाइना लेवल पर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी ये पॉलिसी, बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया। कितने ज़्यादा एरियाज़ में आप चीज़ों को रेगुलेट कर लोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रह ही जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ ह्यूमन राइट वायलेशन। ह्यूमन राइट वायलेशन फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड अबॉर्शंस, कि भाई आप 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। ये रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं कि भाई कितने बच्चे करने हैं, कब शादी करनी है ना, तो ये सब क्या है, ये एक इंडिविजुअल की खुद की प्राइवेसी होती है और खुद के राइट्स होते हैं। दिस इज ह्यूमन राइट। तो बेसिकली आप छीन रहे हो लोगों से उनके वो राइट्स। तो एक तो ये, इसलिए वन चाइल्ड पॉलिसी इज अ बैड आइडिया। सेकेंड इज श्रिंकिंग वर्क पॉपुलेशन। जैसे हम लोगों ने चाइना में देखा कि आफ्टर वन चाइल्ड पॉलिसी इसकी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। तो जो यंगर एज पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसकी कोरोलरी के तौर पे पॉलिटिकल इश्यूज भी आएंगे आपके पास, सोशल इश्यूज भी आएंगे आपके पास, एंड अल्टीमेटली जो इमोशनल अब्यूज़ है, इमोशनल इश्यूज हैं वो भी क्रिएट होंगे सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें होंगी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। नेक्स्ट है जेंडर इम्बैलेंसेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेफरेंस ऑफ बॉयज़ फॉर द लेबर एंड वर्क। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से जब अगर आपने सिर्फ एक ही बच्चा करना है तो उस वजह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से यू कैन डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो अगर वो लड़की है तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, फीमेल फीटिसाइड। तो क्योंकि पेट्रियार्की है, जेंडर इम्बैलेंसेस हैं, प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड है, तो वो ही जो मेल है वो ही आगे आके आपके लिए लेबर करेगा, आपके लिए वर्क करेगा। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए बैड पॉलिसी, क्योंकि जो सेक्स रेशो पहले से इंडिया में कम है, इट इज़ अराउंड 940 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 940 है तो और भी ज़्यादा ये कम हो सकती है। क्लियर है ये चीज़। तो जेंडर इम्बैलेंसेस, इंक्रीज इन अबॉर्शन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये भी है कि भाई अगर आपके उस एरिया में सेक्स सिलेक्शन की टेक्निक्स नहीं है और बच्चा पैदा हो जाता है और मान लो वो लड़की पैदा हो जाती है और आपने एक ही चाइल्ड करना है बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, आप उसको भी मार दोगे।
एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फीमेल इन्फेंटिसाइड। या तो अबॉर्शन करवाओगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, दोनों ही ऑप्शन क्लियर हैं। अगर टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं डिटरमिन करने की तो फिर आप अबॉर्शन करवा लोगे, और अगर नहीं है तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होगा, बिकॉज ऑफ ऑल द सोशल स्ट्रक्चर विच इज एग्जिस्टिंग इन द इंडियन सोसाइटी, है ना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बेबीज एंड अप बीइंग इलीगल एंड नेवर बिकमिंग सिटीजन ड्यू टू दी फाइन्स। हमने जैसे बात करी कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी ही है और अगर 2 बच्चे हो जाते हैं तो जो दूसरा बच्चा है इट विल बी ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज अ इलीगल सिटीजन, कि भाई जब सिटीजन ही नहीं है तो सिटीजन को जितने भी राइट्स मिलते हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली उसके होने का या ना होने का फर्क ही नहीं पड़ रहा है स्टेट को, तो फिर वो ना जॉब कर सकता है कहीं पर, ना वो एजुकेशन ले सकता है, बिकॉज वो कहीं रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। और अगर वो रिकॉर्ड्स में आ गया तो फिर जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, है ना। तो ये सब चीजें एक तरीके से काम करेंगी नेगेटिवली एंड इंट्रूड्स ऑन द पीपल्स पर्सनल वैल्यूज एंड ओपिनियंस। अगर किसी को 2 बच्चे चाहिए हैं, किसी को 5 बच्चे चाहिए, किसी को बच्चे ही नहीं चाहिए हैं, तो दैट इज द पर्सनल चॉइस। उसमें सरकार को इतनी इंटरफेरेंस करने की क्या जरूरत है। दे शुड बेसिकली रेगुलेट द एटमॉस्फेयर, है ना। तो जो अवेयरनेस है, जो लिटरेसी है उसको बढ़ाओ, ताकि लोगों में सेंसिटाइजेशन जाए कि भाई बच्चे कम ही अच्छे। तो जब लोगों को खुद ही पता लगेगा तब जाके चीजें सुधरनी शुरू होंगी, ना कि फोर्सफुल रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। And that is why this one child policy is not good for the China and not good for the Indians as well। और इसीलिए इंडिया में कभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात नहीं की गई कि इसको पॉलिसी बनाया जाए। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से इंक्रीज कर रही है, और जो रिसोर्सेज हैं इंडिया में लोगों के यूज़ करने के लिए वो काफ़ी कम होते चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट दे शुड अप्लाई दिस वन चाइल्ड पॉलिसी, बट अगर इनको इम्प्लीमेंट करनी भी होगी तो फिर कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी टेकन। तो जो कंसल्टेशन है उसके बाद ही चीज़ें अगर होंगी तो बेटर रहेगा। सोसाइटी से पूछ लो, कम्युनिटीज से पूछ लो, फीमेल्स से पूछ लो, जो एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सबसे पूछो एक बार, तब जाके पॉलिसी बनाना, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत नहीं आए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाई व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चाइना की 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी से इंडिया सीख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर हैव लैंडेड चाइना इन अ ह्यूमन क्राइसिस दैट वाज इनएविटेबल। जितने ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शंस सरकार की तरफ से लगाओगे कि भाई आपने इतने ही बच्चे करने हैं, आपने इस टाइम पर ही बच्चे करने हैं, तो इस वजह से क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा कम ही होगी। एंड जो उसके क्राइसिस निकल कर सामने आएगा कि भाई आपके पास पॉपुलेशन अब बची ही नहीं है, सारी की सारी या तो चिल्ड्रन है या फिर आपके ओल्ड एज हैं, जो काम करने के पर्सन है वो तो बहुत कम रह गए जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते थे। तो इस वजह से जो ह्यूमन क्राइसिस आएगा इंडिया में, क्योंकि चाइना में आया है, तो इंडिया कैन लर्न कि भाई अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी भी हैं पॉपुलेशन पर तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होनी चाहिए। तो जब फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली करें क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उस कुछ ना कुछ में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये एक प्रूवन वे है टू लोअर द फर्टिलिटी रेट आर to give women the control over their fertility and ensure the greater empowerment and gender balances should be ensured। अगर आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो फिर अल्टीमेटली आपको विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, उसकी रिप्रोडक्टिव राइट्स उसको देने पड़ेंगे, उसकी कंट्रोल ओवर फर्टिलिटी ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लिटरेट उसको करना पड़ेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की उनको जानकारी देनी पड़ेगी, तो जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनकी जानकारी उनको देनी पड़ेगी, है ना। तब जाके ही जो है अवेयरनेस की वजह से, सेंसिटाइजेशन की वजह से इंडिया में पॉपुलेशन कम हो सकती है। और चाइना ने भी फोर्सफुल तरीके से नहीं चीज़ें करी, चाइना ने भी यही मॉडल अपनाया सेकंड वाला, जहाँ पर इन लोगों ने विमेन की एम्पावरमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, उनके एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, उनके करियर पर ज़्यादा ध्यान दिया, है ना। सॉरी, तो इस वजह से ये जो है ये जो पॉलिसी है ये इतनी निकल कर सामने आई। तो यही ध्यान में रखेंगे कि भाई इंडिया चाइना से क्या सीख सकती है और इंडिया को ये ज़रूरत है। जैसे इंडिया में हम लोगों ने बोला कि 2.1 इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल, लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर TFR 3 से ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर TFR 1.5 से भी कम है।
तो इंडिया को बेसिकली स्टेबलाइज करना है बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, फॉर एग्जाम्पल बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर TFR ज़्यादा है, बट हम अगर कंपेयर करें आपके आंध्र प्रदेश को, सिक्किम, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम TFR है। तो हमें सिर्फ स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। हमें पूरे जो हमारी लैंड है इंडिया की, उस पर पॉपुलेशन का जो बर्डन है दैट शुड बी वेरी इक्विटेबल इन नेचर। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का और दूसरे ही स्टेट में बहुत कम प्रेशर है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द पॉपुलेशन दैट शुड बी द मैकेनिज्म, दैट शुड बी द न्यू अप्रोच फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर है चीज़? तो कि हमने देखा बेसिकली कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है और इंडिया की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे एंड अल्टीमेटली हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं सरकार ने चलाई हैं टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन इन इंडिया। एक इनिशिएटिव है जिसमें हम बात करेंगे नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेंटी स्कीम, जिसमें बेसिकली ये है कि अगर ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, ड्यूरिंग नसबंदी अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, उसके लिए पहले से ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस वजह से अगर जो भी लोग डर रहे हैं कि भाई करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, तो उसके लिए एक तरीके से सिक्योरिटी है ये। तो चांसेस तो बहुत कम है, बट अगर इन केस अगर ये चीज़ें हो भी जाती हैं तो फिर जो कंपनसेशन है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड टू दी बेनिफिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास बेसिकली नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी स्कीम है, एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें लोगों को जितने भी प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, ये कोई भी जो पिल है उसके बारे में, तो ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी ताकि लोगों की तरफ से ही एक रिस्पॉन्स आए, इनिशिएटिव आए कि पॉपुलेशन को कम करना है। तो सरकार को फोर्सफुल तरीके चीज़ें ना करवानी पड़े, लोगों में खुद ही ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। तो ये बेसिकली कैंपेन है जो हर स्टेट में चलाया जा रहा है एंड खास करके उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर TFR बहुत ज़्यादा है। 146 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर TFR इज़ मोर देन 2.5। उन एरियाज़ में इस कैंपेन को पहले चलाया जाएगा और अल्टीमेटली अगर रिजल्ट वहाँ पर अच्छे निकल कर सामने आए तो इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो ये सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट चलाया है सरकार ने कंपनसेशन स्कीम फॉर स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्टर। ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन या उसके बाद अगर किसी पर्सन को वेज लॉस होता है कि भाई अब उसको 10 दिन का रेस्ट चाहिए है, 20 दिन का रेस्ट चाहिए है और वो बेसिकली हर रोज़ काम करके हर रोज़ पैसे कमा रहा था, तो उस केस में उसको वेज लॉसेस होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो सरकार है उस पर्सन की वेज लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसको पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि लोगों में ये ना हो कि भाई काम छूट जाएगा, इस वजह से हम लोग ये सब करवाने नहीं जा रहे हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेंटिव जो लोगों को दिया जा रहा है टू अडॉप्ट द प्रोसेसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, बोथ फीमेल एंड मेल दोनों के लिए ट्रू है ये। चलो, हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।